अवाम का समुंदर इस टाइम पे कराची में मौजूद है और हमने जब से इस जलसा गाह में आए और अब जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये समुंदर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ आने की क्या वजह थी और स्पेशली इमरान खान को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा, एब्सोल्युटली नोट का नारा लेके इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और आज कराची में आए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि एब्सोल्युटली नोट इमरान खान ने बहुत अच्छा बोला है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली है, पहले दिन ही ड्रोन अटैक किया गया वज़ीरिस्तान में हमारे, बग़ैर पूछे हुकूमत के, यानी कि अमेरिका के ग़ुलाम थे जो हमें बोलते हैं हम भिखारी हैं। उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हाँ हम ग़ुलाम हैं, क्योंकि कोई उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया अमेरिका ने, जिससे पहले हुकूमत से अप्रूवल लेते थे ड्रोन का, बग़ैर अप्रूवल के इन्होंने ड्रोन अटैक किए जिसमें हमारे शहीद हुए जवान। इसीलिए इमरान खान ने बहुत अच्छा बोला है एब्सोल्युटली नॉट। आज इमरान खान नहीं, पूरी कौम बोलती है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, नवाज शरीफ ने ये नारा लगाया कि हमारी कौम हमेशा ग़ुलाम रहेगी, ग़ुलाम है और ग़ुलाम ही रहेगी, तो उसके बावजूद वज़ीर आज़म भी वो बन गए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो एक PDM का इत्तेफाक हुआ था और 4 से 5 जमातें मिलके इमरान खान को हटाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन जिस दिन इलेक्शन होना था तो इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं आए, तो वो क्या वजह थी? इमरान खान उस दिन जो पार्लियामेंट में नहीं आया उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक खुददार वज़ीर आज़म थे हमारे, ना ही उन्होंने कभी मैच फिक्सिंग की है। उन्होंने इनको लटका के रखा आखिरी दम तक, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, झुके नहीं, किसी सूरत भी वो नहीं झुके हैं, इसीलिए उनको लटका के रखा। लेकिन मेरी अदलिया से शिकायत है कि गरीब आदमी के लिए कोर्ट को नहीं खोला जाता है। 10-10 साल 20-20 साल अदलिया घसीटती है गरीब आदमी को। ये 12 बजे कोर्ट लगा है, क्यों लगा कोर्ट? ऐसा क्या था? क्या अदलिया भी हमारी बिकाऊ है? अगर अदलिया भी हमारी बिकाऊ हो गई तो इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क का जो होगा इमरान खान नहीं करेगा। ऐसा एक मोहतरमा मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं कि ये आज इस जलसा गाह में मज़ार-ए-कात में आई है और आवाम को और इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इमरान खान को मैसेज ये देना चाहती हूँ कि कराची की आवाम उसके साथ है, और आज से पहले मैंने कभी PTI का कोई जलसा अटेंड नहीं किया, ये पहला जलसा है और मैंने इससे पहले कभी कोई जलसा इतना बड़ा देखा नहीं है। जिन जलसों में गई थी वो PTI के जलसे नहीं थे और वो इतने बड़े भी नहीं थे, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता नहीं था कराची की आवाम इतनी ज़्यादा उसके साथ होगी, बट उसके साथ है और ये मुझे पिक्चर किसी ने गिफ्ट किया, उसका थैंक यू। अच्छा, इमरान खान क्या लगता है कि आप तो दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? नहीं, क्योंकि आज आवाम का लक्ष्य है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग आवाम जो जितनी भी है वो इमरान खान का साथ दे रही है। लेकिन क्या ये पार्लियामेंट जो भी पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, ये क्या इमरान खान को दोबारा लाने में नाकाम होगी या कामयाब होगी? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पार्लियामेंट पहले भी इमरान खान को नहीं लेकर आई थी, यही लोग लेकर आए थे, अभी भी यही लोग लेकर आएंगे इमरान खान को। यहाँ पे देख के लग नहीं रहा, मैं न्यूज़ में देख भी नहीं रही आजकल के कौन क्या बन रहा है, कौन CM बन रहा है, कौन PM बन रहा है। हमारे लिए यही अभी तक प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पेशली इमरान खान को और उस आवाम को जो कि इस टाइम पे इमरान खान के खिलाफ है, और काफ़ी ऐसी आवाम है, काफ़ी ऐसी जमातें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने छोटे छोटे सियासी इख्तलाफात को साइड में रखें। एक दफ़ा अगर ये गौर से देखें तो ये PTI की जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग है। उन्हें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए अगर वो, और इस वक्त साथ ना देने का मतलब मुल्क से गद्दारी है। इमरान खान इस टाइम पे तकरीर कर रहे हैं और ये तकरीर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई की गई थी इमरान खान की, तो अब शहबाज शरीफ के आने से ये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा महंगाई होगी। आते उसने 10 रुपये बढ़ा दिए घी के ऊपर। आपने देखा इमरान खान ने महंगाई नहीं करी, आलमी सतह पर महंगाई हुई थी, ठीक है ना। 150 रुपये लीटर है, अगर 200 रुपये भी लीटर हो जाएगा, हम जब भी कप्तान के साथ है। कप्तान एक सच्चा ईमानदार लीडर है और हम उसके साथ है। 200 रुपये भी लीटर कर देगा वो, फिर भी हम उसके साथ है। और महंगाई, ये चोरों का टोला एक हो गया है, ये फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये 3 चूहे निकले ना, इनका शिकार इमरान खान ही करेगा। ये तारीखी जलसा करा है कराची के अंदर उसने। इंशाल्लाह इसके साथ अल्लाह ताला की ताकत है, अल्लाह ताला इसे कामयाब करेगा और सुरखुरू होगा, एक दफ़ा फिर आएगा। ये 3 महीने भी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। ये चोर जितने भी इकट्ठा हुए ये आपस में ही लड़ेंगे। इमरान खान जो है वो एक सच्चा लीडर है, साबित कदम है, और हम और पूरी कराची की कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये एक यूज है, और इमरान खान ने जो बोला यूज, हम यूज के साथ है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा एक भाई मौजूद है और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमें जाते हुए इन्होंने रोका और इन्होंने कहा कि मेरी बात सुने, मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ, तो इनसे बात करते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या
आज आने का मकसद था आपका, और ये मकसद जो था आने का, तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं इमरान खान को और स्पेशली पाकिस्तान और कराची की आवाम को? सर आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब हमारे पास आए हुए, और हम इमरान खान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद कर दी, हमारा सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अमेरिका को कहा पाकिस्तान की ज़मीन में कभी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दूंगा, और हम हमेशा इमरान खान पर फ़ख्र रहेगा, और हमेशा हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। हम इमरान खान के साथ थे, हम इमरान खान के साथ थे, और हम हमेशा मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने जिसको कहा एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने पाकिस्तान के गुलामों को खरीदा था, उन्होंने कबाड़ को खरीदा था, इमरान खान खरीदाने वालों में से नहीं है। इमरान खान एक सच्चा वफादार लीडर है, और वो इमरान खान पाकिस्तान पूरे अवाम आज देख रहे पर पूरी इमरान खान के साथ है। इमरान खान के एक नारे पर पूरा कराची बाहर आ गया, एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान पाकिस्तान। ये बरसाती गटर तो आए दिन उबलते हैं, लहर एक ही दफ़ा आती है, और वो लहर की शक्ल में आज इमरान खान यहाँ मौजूद है। ये 30 लाख अवाम जो खड़ी हुई है, ये लहर की शक्ल में आई है, और ये ख़ास करके मैसेज उनके लिए है जो 4-6 लोगों को जमा करके जलसे करते हैं ना, पीपल्स पार्टी हो गई, बिलावल भुट्टो, इन सब के लिए ख़ास तौर पे एक पैगाम दिया जा रहा है इस अवाम के हवाले से। इन्होंने आज साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी जनरेशन अभी ज़िंदा है, और वो किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना कभी झुकेगी। और ये जज्बा हमारे अंदर इमरान खान ने पैदा किया है, ये हम अपनी माँ के पेट से लेकर नहीं आए थे, ये इमरान खान ने पैदा किया है, और ये जज्बा मरते दम तक ख़त्म नहीं होगा, चाहे हमारा लीडर कोई भी आ जाए। एब्सोल्युटली नोट उसने कहा है, तो हमारी तरफ से भी एब्सोल्युटली नोट है। ना कोई लीडर ऐसा कभी आएगा, ना लीडर आना है, इसलिए हमारा लीडर यही रहेगा, क़यामत के दिन तक यही रहेगा, इसको हम नहीं कर सकते रिजेक्ट। इसके अलावा मेरा मैसेज ये है ख़ास तौर पे उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं कि अवाम के पैसों से अय्याशियाँ मारेंगे, जो ख़जाना इमरान खान ने छोड़ा उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। ये हमारी मेहनत की कमाई है, और इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। आज हम मौजूद थे मज़ार कायल पे, और आपने देखा कि PTI की जानिब से एक अवामी मनाजिर दिखाया गया, और अवामी लेक्चर जो कायद-ए-आज़म जी मज़ार पे जमा किया गया। एक अवाम था, समुंदर ही समुंदर था, और इस समुंदर में जहाँ तक नज़र घुमाई जाए अवाम ही अवाम थी। इमरान खान ने ये साबित किया कि वो ना सिर्फ एक वोट से आए थे, बल्कि अवाम की मोहब्बत, अवाम के प्यार और अवाम के दिल और रज़ाई से यहाँ के वज़ीर आज़म बने थे। अब देखना है कि आगे आने वाले अरसे में क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं। और अब ये सवालिया निशान है कि क्या PDM ये आगे जा पाएगी या नहीं, या PDM जी यहाँ तक ही बात रहेगी। अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि आने वाला अरसा PDM के लिए क्या लेके आ रहा है, और PTI के लिए क्या लेके आ रहा है। दुआ में याद रखें, हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें, हमारा AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह के काफ़ी मनाजिर और आवाम की गुफ्तगू आपके सामने लाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।